कल्पना कीजिए, रात गहरी है, शहर की आवाजें थम चुकी हैं, केवल घड़ी की टिक टिक चल रही है। आप अचानक जाग उठते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जाते ही देखते हैं समय 317। पहले तो आप कंबल ठीक करते हैं, करवट बदलते हैं, फिर भीतर से कोई धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, उठो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। आप सोचते हैं, क्या यह महज संयोग है? नहीं, ये वही पल है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा और जिसे महान योगी परमहंसा योगानंदा ने आत्म जागरण का दरवाजा बताया। आज की वीडियो में आपको यह गहरा रहस्य समझाऊंगा कि 3 से 5 बजे के बीच नींद टूटना क्यों कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक दैवीय बुलावा है, एक स्पिरिचुअल अलार्म जो आपकी आत्मा बजा रही है। और हां, शुरुआत में ही मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा 21 दिन का दिव्य प्रयोग साझा करूंगा जो आपकी साधना, आपकी किस्मत और आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय गुरुदेव, ताकि यह ऊर्जावान संकल्प हमारे बीच जीवित रहे और आप तक हर नए वीडियो का संदेश पहुंचे। रात के इसी शांत समय में वातावरण सबसे हल्का होता है। हल्की हवा, गहरी शांति और सूक्ष्म कंपन। मन दिन भर के शोर शराबे, भाग दौड़ और असंख्य विचारों से थक कर जब शांत पड़ता है, तभी वह ईश्वर की सूक्ष्म आवाज को सुन पाता है। 3 से 5 के बीच हवा में मानो पारदर्शिता होती है, जैसे कोई पर्दा हट जाए और आप अपने भीतर का आसमान साफ साफ देख सकें। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि आत्मा जब भीतर से पुकारती है तो वह व्यक्ति को ऐसे समय जगाती है जब मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। आप इसे यूं समझिए, दिन में जैसे रेडियो पर शोर होता है और आप सही स्टेशन पकड़ नहीं पाते, वही स्टेशन रात के इस समय क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। ये वही क्षण है जब ईश्वर, ब्रह्मांड और आपकी आत्मा एक लंबी गहरी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर किसी का 3 से 5 बजे जागना एक ही वजह से होता है? मान लीजिए आपका अलार्म सेट नहीं था, कोई शारीरिक असुविधा नहीं थी, फिर भी आप कई दिनों से इसी समय उठ रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या उस पल में कोई अजीब सी शांति होती है? क्या मन किसी अदृश्य खिंचाव से ऊपर उठता महसूस होता है? क्या कोई अनकही प्रेरणा अंदर से उठती है, प्रार्थना करने की, ध्यान में बैठ जाने की, या बस खामोशी में बैठकर अपनी सांसों को देखने की? अगर हां, तो समझ लीजिए यह महज शरीर की जैविक घड़ी नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। योगानंदा का संदेश स्पष्ट है, जब भी आत्मा बुलाए उसे अनदेखा मत कीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन नाम का एक युवक था, दिन भर काम, शोर और थकान में डूबा। अचानक कुछ दिनों से उसकी आंखें 3:30 पर खुलने लगीं। पहले वह बिस्तर में करवटें बदलता रहा, फिर उसने तय किया कि वह उठकर देखेगा कि इस समय ऐसा क्या है। उसने खुद को एक सरल संकल्प दिया, मैं 5 मिनट शांति में बैठूंगा। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, दूसरे दिन विचार दौड़े, तीसरे दिन सांस थोड़ी धीमी हुई और चौथे दिन भीतर से एक मुलायम सी प्रेरणा उठी। आज अपने जीवन के मकसद के बारे में लिख। अर्जुन ने लिखना शुरू किया। उसके शब्द उसके भीतर छिपे सत्य की तरह कागज पर उतरते गए। एक सप्ताह में उसी को लगा कि यह समय किसी और दुनिया का है, जहां चिंता धीमी पड़ जाती है और एक शांत, दृढ़ मार्गदर्शन भीतर से उठने लगता है। यही तो दैवीय बुलावा है। जब 3 से 5 बजे नींद टूटती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जल की एक घूंट लेकर बैठ जाइए। पीठ सीधी, गर्दन सहज, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे आप किसी प्रिय मित्र से मिलने आए हों। 3 गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। मन से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, जो मार्गदर्शन आप देना चाहें मैं सुनने को तैयार हूं। फिर 5 मिनट तक केवल सांस का स्पर्श देखिए, नाक के अग्रभाग पर हवा का आना जाना। यह कोई जटिल तकनीक नहीं, यह साधना का शिशु चरण है, लेकिन सबसे शक्तिशाली। योगानंदा ने भी साधकों से कहा कि श्वास का अवलोकन मन को भीतर खींचता है। जब विचार उठे, उन्हें प्यार से देखकर लौट आइए। अब 3 से 5 के समय का एक और रहस्य समझिए। इसी दौरान मन सबसे साफ आईने की तरह बन जाता है। आप जो भी संकल्प इस समय रखते हैं, वह दिन भर के विचारों से कहीं अधिक गहराई तक अंकित हो जाता है। इसलिए यह आदर्श समय है अपने जीवन के उच्च संकल्प को जगाने का। मैं अपने धर्म को पहचानूंगा, अपनी क्षमता को जगा दूंगा
और ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ चलूंगा। इस समय किया गया संकल्प सिर्फ प्रेरक शब्द नहीं रहता, वह आपके कर्म, आपके निर्णय और आपके भाग्य की दिशा बदल देता है। जैसे बीज को सही मौसम मिलता है, वैसे ही आपकी इच्छा शक्ति को भी यह समय एक दिव्य मौसम देता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मैं इस वक्त मंत्र जपूं या मौन रहूं या ध्यान करूं? उत्तर सरल है, जो आपको भीतर से बुलाए। यदि मन भटका भटका लगे तो ओम का धीमा जप करिए। यदि मन बहुत शांत हो तो मौन में बैठिए। यदि भीतर से प्रार्थना उठे, प्रभु मुझे सही राह दिखाओ, तो वही कहिए। यह कोई नियमों की कठोर किताब नहीं, यह आपके और परमात्मा के बीच की व्यक्तिगत मुलाकात है। हाँ, एक बात जरूर, फोन से दूर रहें। स्क्रीन का प्रकाश ध्यान को तोड़ देता है, और इस समय आपकी सबसे मूल्यवान पूंजी यही ध्यान है, यही शांति है। अब एक और पहलू, कई बार 3 से 5 के बीच उठना इसलिए भी होता है क्योंकि आत्मा आपको किसी भारी बोझ से मुक्त करना चाहती है। आप मन में झांकिए, क्या कोई अपराध बोध, कोई अनकहा डर, कोई लंबित निर्णय, कोई संबंध जिसमें आप सच बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाए? ऐसे समय में मैं कहूंगा, एक सरल अभ्यास करिए। कागज पर लिख दीजिए, मैं भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता हूं, और उस बोझ का नाम लिखिए। फिर 3 सांस लेकर कहिए, मैं इसे प्रभु को समर्पित करता हूं। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा की सफाई है, इनर क्लींस, जिसे इस समय करना सबसे सहज होता है। लिखना आपका मौन संवाद बन जाता है, और संवाद में ही समाधान उतरता है। दूसरा अभ्यास, कृतज्ञता। आंखें बंद करके 3 लोगों का स्मरण करिए जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। हो सकता है वह आपकी मां हो, आपका गुरु, आपका मित्र, या कोई अनजान व्यक्ति जिसने कभी रास्ते में आपकी मदद की हो। मन में उनसे कहिए, आभार, आपने मेरे जीवन को दिशा दी। यह छोटा सा भाव आपके हृदय का द्वार खोल देता है, और जहां हृदय खुलता है वहां गुरु शक्ति उतरती है। योगानंदा ने प्रेम और भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सीधा मार्ग कहा, और भक्ति का आरंभ कृतज्ञता से होता है। अब एक 5-5-5 साधना क्रम दीजिए। 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट मौन प्रार्थना, 5 मिनट लेखन। पहले 5 मिनट में केवल श्वास देखिए, अगले 5 मिनट में भीतर से जुड़े, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में उतारूंगा। इसे मन ही मन दोहराइए। अंतिम 5 मिनट में आज का उच्च संकल्प और कोई एक स्पष्ट कदम लिखिए जो आज ही उठाऊंगा। उदाहरण के लिए, आज मैं गुस्से की जगह धैर्य चुनूंगा। आज मैं एक लंबित कार्य पूरा करूंगा। आज मैं माता पिता के सामने आभार प्रकट करूंगा। यह 15 मिनट आपके दिन की दिशा बदल देंगे। और अब थोड़ा रहस्य, 3 से 5 के बीच जागना आपकी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत भी है। जब आत्मा सशक्त होती है तो वह मन को जगाकर कहती है, चलो तुम्हें एक नया आकाश दिखाऊं। आप इस बुलावे को जितना स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी भीतर का दीपक प्रज्वलित होगा। यह कोई अचानक चमत्कार नहीं जो बाहर से आएगा, यह अंदर का परिवर्तन है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके निर्णय और आपके कर्म में झलकने लगेगा। आप पाएंगे कि जो बातें पहले आपको विचलित करती थीं, अब वे आपकी शांति को छू भी नहीं पाती। जो कार्य पहले पहाड़ लगते थे, अब वे सहज लगते हैं। जिन रिश्तों में धुंध थी, अब उनमें स्पष्टता उतरने लगती है। किसी को यह डर भी लगता है, अगर रोज इस समय उठ गया तो नींद तो नहीं कटेगी। मैं कहूंगा, पहले तो खुद को प्रेम से देखिए, शरीर का सम्मान करें। यदि बहुत थकान हो तो दिन में थोड़ी देर आंखें बंद कर आराम ले लीजिए। पर अनुभव कहता है, जैसे जैसे आप इस समय की ऊर्जा को अपनाते हैं, वैसे वैसे आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरती है। कम समय में गहरी नींद और दिन भर में हल्कापन, यह भी एक संकेत है कि आप समस्वर हो रहे हैं, प्रकृति, समय और अपनी आत्मा के साथ। अब मैं आपको एक आध्यात्मिक रूपक देता हूं। मान लीजिए, आपका मन एक दीपक है और दुनिया की हवाएं उसे डगमगाती रहती हैं। 3 से 5 का समय वह कांच का आवरण है जो दीपक को स्थिर कर देता है। जब दीपक स्थिर होता है तो उसका प्रकाश दूर तक फैलता है। यही वह प्रकाश है जो आपको आपके धर्म, आपके उद्देश्य और आपके सही निर्णय तक ले जाता है। यह निर्णय कोई बाहरी आदेश नहीं, यह आपके भीतर के गुरु की आवाज है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, सच्चा गुरु वह है जो आपको आपके भीतर के गुरु तक पहुंचा दे। और यही तो इस समय होता है। बाहरी शोर हटता है, अंदर की आवाज उठती है। अब बात करते हैं संकेतों की।
कभी 3:33, कभी 4:04, कभी 4:44। ये समय भी कई लोगों को बार बार दिखते हैं। कई साधक इन्हें एंजेलिक नंबर्स मानते हैं। मैं इसे सीधे सरल शब्दों में कहूं, यह ब्रह्मांड का कॉल बैक है। जैसे कोई कहे, जो बात शुरू हुई है उसे जारी रखो, घबराइए नहीं, अति व्याख्या में मत जाइए, बस जागिए, बैठिए और अपने अभ्यास से जुड़े रहिए। आपका अभ्यास ही आपका सबसे बड़ा संकेत है। अब एक छोटी सी पर प्रभावशाली प्रार्थना। आंखें बंद करिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मैं आपका हूं। मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरी दिशा सब आपकी देन है। मुझे वह दिखाइए जो मेरे लिए सत्य है, और वह हटाइए जो मेरे मार्ग से भटकाता है। बस इतना कहिए और मौन में बैठिए। आप पाएंगे कुछ दिनों में मन के भीतर से छोटे छोटे उत्तर आने लगेंगे। कभी किसी व्यक्ति का नाम याद आएगा जिससे बात करनी है, कभी किसी पुस्तक का पन्ना, कभी कोई नया विचार। यही दिव्य संवाद है। अब मैं आपको एक 21 दिन का दिव्य प्रयोग देता हूं। इसे मैं अंतर्मौन साधना चक्र कहूंगा। अगले 21 दिनों तक जब भी 3 से 5 के बीच नींद टूटे, आप 3 बातें लगातार करेंगे। पहला, 5 मिनट श्वास पर ध्यान। दूसरा, 5 मिनट मौन प्रार्थना और कृतज्ञता। तीसरा, 5 मिनट लेखन, आज का संकल्प और एक ठोस कदम। हर दिन की तारीख के साथ 3 पंक्तियां लिखिए। 1, मुझे भीतर से कौन सा मार्गदर्शन मिला। 2, आज मैं कौन सा एक काम प्रेम और धैर्य से करूंगा। 3, रात को सोने से पहले क्या सीखा। ये 21 दिन आपके भीतर एक नई लय स्थापित कर देंगे। आप देखेंगे कहीं अनावश्यक बहसें रुकीं, कोई लंबित निर्णय सरल हुआ, कोई संबंध सुधरा, कोई अवसर सामने आया। यह जादू नहीं, यह समस्वरता है, आप, समय और ईश्वर के बीच। कभी कभी लोग कहते हैं, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता, क्या मैं योग्य नहीं। मैं कहूंगा, यह विचार भी छोड़ दीजिए। यह कोई प्रतियोगिता नहीं, यह प्रेम यात्रा है। कभी बारिश धीरे धीरे जमीन को भिगोती है, बीज चुपचाप अंकुरित होता है, और एक दिन बिना शोर किए हरा भरा पौधा दिखाई देता है। आपकी साधना भी ऐसी ही है, शांत, धीमी और गहरी। आपको बस निरंतरता रखनी है। योगानंदा ने हर साधक को यही दिया, आश्वासन कि ईश्वर सदा हमारे नजदीक है, और धैर्य से की गई साधना हर बाधा को पार करा देती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं किस जीवन के लिए बना हूं। यह प्रश्न 3 से 5 की खिड़की पर सबसे अधिक चमकता है, क्योंकि इस समय आप अपने मन की शोरगुल भरी परतों से मुक्त होते हैं। उत्तर छलांग लगाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर की दीवारों पर उभरता है, जैसे प्रकाश में कोई अक्षर उभरे। इस उत्तर को पकड़ने की जल्दी मत कीजिए, उसे प्रेम से देखिए। दिन में उसके अनुरूप एक छोटा कदम उठाइए। यही कदम दरवाजे खोलते हैं। याद रखिए, दैवीय बुलावा डराने के लिए नहीं होता, वह आपको आपके सबसे उजले स्वरूप तक ले जाने आया है। इस समय आप अपने दोषों को नहीं, अपने प्रकाश को देखिए। जो गलती हुई उसे सीख लीजिए, जो सही किया उसका आभार मानिए। आप पाएंगे दूसरों के प्रति आपका रवैया भी प्रेमिल हो रहा है, निर्णयों में स्पष्टता आ रही है, और सबसे बढ़कर आप अपने भीतर के साधक को पहचान रहे हैं। यदि कभी 3 से 5 के बीच उठकर आप आंसुओं से भीग जाएं, तो घबराइए मत। वह टूटन नहीं है, वह धुलाई है। जैसे बारिश में छत साफ हो जाती है, वैसे ही आत्मा के आंसू मन की धूल धो देते हैं। इस समय एक वाक्य मन ही मन कहिए, मैं ईश्वरीय प्रेम में सुरक्षित हूं। यह वाक्य आपके भीतर दृढ़ता जगाएगा, और आप फिर से प्रार्थना और ध्यान में लौट पाएंगे। अब जीवन प्रयोग का एक और कदम, करुणा का संकल्प। 3 से 5 के समय उठकर मन में तय करिए, आज मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बिना मांगे भलाई करूंगा। हो सकता है वह एक संदेश हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, या किसी संघर्षरत व्यक्ति की मदद, या किसी सपोर्ट स्टाफ को धन्यवाद। इस संकल्प से आप ईश्वरीय प्रेम के माध्यम बनते हैं, और जब आप माध्यम बनते हैं तो ऊपर से ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। यही आध्यात्मिक अर्थ में समृद्धि है। देते देते आप भीतर से भरे जाते हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा जप जोड़ सकते हैं, ओम गुरुवे नमः, या ओम श्री कृष्णाय नमः, या केवल ओम, जो भी आपके हृदय को प्रिय हो। ध्यान रखिए, आवाज धीमी, सांस सहज और मन प्रेम पूरित। आप पाएंगे जैसे कोई महीन धागा आपको भीतर से ऊपर खींच रहा है। यही वह क्षण है जब बाहरी और भीतरी जगत
एक ही रेखा पर आ टिकते हैं। आप उपस्थित होते हैं, पूरी तरह, प्रेम से, जागरूक होकर। अब मैं आपको वह वादा पूरा करता हूं। 21 दिन के प्रयोग का अंतिम सूत्र। इन 21 दिनों में 3 दिनों पर विशेष ध्यान दीजिए। दिन 7, दिन 14 और दिन 21। इन तीनों दिनों में 3 से 5 के समय 10 मिनट मौन दृष्टि का अभ्यास जोड़ दीजिए। आंखें हल्की सी खुली, नजर 45 डिग्री नीचे, सांस स्वाभाविक और मन में केवल एक वाक्य, मैं साक्षी हूं। यह साक्षी भाव मन की परतों में छिपे तनाव को बिना छेड़े पिघला देता है। दिन 21 पर अपने जर्नल के पहले पन्ने पर लौटिए और देखिए क्या बदला। कौन सी आदत ढीली पड़ी, कौन सा भय कम हुआ, कौन सा नया साहस जन्मा। यही आपकी साधना की प्रतिध्वनि है, आपका उत्तर, आपकी उपलब्धि। मैं जानता हूं दुनिया में हर किसी के हिस्से में यह समय नहीं आता और हर किसी को यह पुकार सुनाई नहीं देती, पर यदि आपको सुनाई दे रही है तो मैं कहूंगा खुद को भाग्यशाली मानिए। आपके भीतर का साधक जाग चुका है और गुरु शक्ति आपको उठाकर एक उच्च पथ पर ले जाना चाहती है। यह पथ कठिन नहीं, यह सतत और प्रेमिल है। यहां मेहनत है पर थकान नहीं, यहां अनुशासन है पर कठोरता नहीं, यहां मौन है पर खालीपन नहीं, यहां सब कुछ अर्थपूर्ण है। आपकी सांस भी, आपका विचार भी, आपकी मुस्कान भी। और अंत में उस पहले वाक्य को याद करिए, उठो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। जब भी 3 से 5 के बीच नींद खुले, इसे किसी बाधा की तरह मत देखिए, इसे वरदान मानिए। जल की छोटी सी घूंट, सीधी बैठन, 5 मिनट श्वास, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट संकल्प और यदि संभव हो थोड़ी देर बाद विश्राम, ताकि शरीर का सम्मान बना रहे। कुछ ही दिनों में आप जान लेंगे, जागना केवल शारीरिक घटना नहीं थी, वह आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक थी। यदि इस पूरी यात्रा में आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो मैं आपसे कहूंगा अपने अनुभव कमेंट में लिखिए, ताकि अन्य साधकों को भी प्रेरणा मिले। और यदि आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, जय गुरुदेव, क्योंकि यही वह कंपन है जो हम सबको जोड़ता है, उठाता है और आगे बढ़ाता है। आप साधक हैं, प्रकाश के पथिक हैं और 3 से 5 का यह दैवीय बुलावा आपके नए जन्म का संकेत है। उठिए, मुस्कुराइए और चल पड़िए। आपके भीतर का गुरु आपका इंतजार कर रहा है। जय गुरुदेव।